गांधी जी के 3 बंदर। थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, थोड़ा बहुत डांट, सब कुछ भर गया पेट। आपको पता लगा सुबह तैयार हो क्या? तो खेत में। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत भी कर देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है 7:30 बजे करीब और आज से है हमारी धान काटने की तैयारी शुरू। तो धान की फसल तो तैयार हो गई है, दिवाली की वजह से हम लोग काट नहीं पा रहे थे। पता नहीं क्या क्या बेच के सो रहे हैं। कब उठेंगे दूसरे घोड़े खरीदने के लिए। और अभी के टाइम पे मेरी वीडियो भी लगभग तैयार हो ही चुकी है। तो मम्मी जी यहाँ पे बता रही है हमें बड़ी दीदी जी से कुछ सीखने की जरूरत है। सब्जी बना दी, रोटी बना दी, कुछ और को धर दिया। अरे हमारे यहाँ रोटी नहीं बन रही है। दीदी के मन में आ गई बात। तो द्रांति की धार यहाँ पे तैयार होके आ गई है। तेज करके लाया। सावधानी बरतनी होगी, खासकर मैं और दीदी जो नए नए हैं। तो मैं तो काट रही भाई, मतलब 10-15 साल बचपन में गाँव गई थी जब, तब मतलब होंगी मैं 5th 6th में। तो अब जाके मैं यहाँ आके काट रही हूँ। तो कैसे रहता भाई, कैसे लगता है? गेहूँ तो मैंने काट दी थी पिछली बार, अब देखती हूँ। थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, थोड़ा बहुत डांट, सब कुछ भर गया पेट। दीदी ने तो खैर खा रखा है फुल, पहले का पचा रखा है। खैर हम तो अभी अभी खा रहे, कोई बात चलता है। तो भाई पापा जी से भी डांट पड़ रही है, टाइम से नहीं गए तुम लोग, कि सुबह सुबह मतलब वो हो जाता। तो मैंने पहन भाई घर के कपड़े। और ये तो भाई काश हम भी बच्चे होते, काश मैं भी बच्ची होती। गए कहाँ? मेरे को तो दिख ही नहीं रहे खेत में कहीं। कहाँ ये मम्मी लोग? मम्मी वहाँ। अच्छा, तो भाई उस कोने से शुरू कर रहे हैं। और मेरी दरांती कहाँ गई? मैं दरांती नहीं लेके आई, शायद दरांती लेके आते हैं। भैया जी भी लपेटे हमारे साथ साथ भैया जी भी लपेटे में आ गए। भैया जी को भी डांट पड़ रही है। यहाँ से शुरू करते हैं और उस छोर तक। आज देखते हुए कितना काटते। दीदी कह रही है आज हम पूरा काटेंगे, बल अकेले ही कर देते थे कि ये पूरा। ये दादी नाश्ता उस्ता बनाती थी। हाँ, और हम काम उम करते थे बाहर का। नहीं तब दादी भी आती थी, मेरे दादी लगे रहते थे। है इस अंदर मम्मी जी ने थोड़ा बहुत बच गया होगा सुनाने में, तो दीदी जो पूरा कर रही है। जोक सपाट मजाक चल रहा है ये सब। तो भैया जी की एंट्री भी हो गई खेत में। मैं तो चेक करने आ रखा हूँ, काट रहे हो तुम लोग। चलो स्टार्ट करते थे। अच्छा, अरे इससे पहले भैया जी कह रहे थे मैं इसलिए आया ताकि लगे बहुएं काम नहीं करती। भैया भी तो बहुत काम करा यार। भैया ने बहुत धान काटे पहले। बस एक और टोंट टोंट पे टोंट कसे जा रहे हैं। दीदी क्या होगा हमारा? तो सो रखे घोड़े बेच कर। कहाँ से लाए थे? अब पता नहीं कहाँ से लाए। कहाँ से लाए थे? केदारनाथ वाले घोड़े लाए थे। उठ नहीं रहा। कपाट बंद हो गए, वहाँ के घोड़े इधर आ गए। ये दीदी की मांग देखो भाई, कितने आगे भाग रही है। मतलब साफ साफ है निपटाने की लगी हुई है भाई। हमें तो नहीं लगी है निपटाने की, है क्यों दीदी? और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि टाइम पास चल रहा है। दोनों दो है, एक ही जगह पे, वो भी इनको अलग अलग करो। इनको अलग अलग किया जाए। गाइस ये देखिए चाची सो रहे हैं। भैया जी लोग कहते हैं इनको चकुले पौड़ी में, और हम तो कहते हैं शंटुले। तो इतना अंतर है हमारी भाषा में। ये आ गया बगुला। दीदी आपको देख रहे हो? वो देखो और दीदी मेरी जैसी है। बोल रही दीदी की गर्दन मेरी जैसी है। वो कह रहा दीदी की गर्दन मेरी तरह। तो दोस्तों इस तरीके से धान काटी जाती है, इस तरीके से जैसे ये गीता साहब काट रहे हैं। तो ये भाभी जी हैं, ये तो ट्रेंड है, बिल्कुल ट्रेंड। गांव में भी बहुत काम कर रखा है और यहाँ भी काम कर रहे हैं बहुत। ये हमारी छोटी वाली बहुरानी है जो ट्रेनिंग में चल रहे हैं। 15 साल बाद काट रही है। अच्छा, गांव में नहीं काटा? कहाँ ना, वो आप भी गीता की बिल्कुल दीदी हो। हम दोनों की जोड़ी बनी हुई है। अच्छा, गीता ने भी नहीं कर रखा है गांव में, बोला। और अभी आधे घंटे में हमने आधा खेत काट दिया। ये मम्मी बना रही है अमित के लिए पराठे पनीर के। गाइस ये दोनों आ गए हैं खेत में, अयांश और आयुष। बातें भी करो ना, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता। नहीं है कहाँ टाइम का पता नहीं चलता है।
तो भाई अभी के टाइम पे थोड़ा बैटरी ख़त्म हो गई है। चार्ज कर रही जरा, हमारी तो एकदम डेड हो गई भाई। ये इतना सारा कर दिया हम लोगों ने। अब जाते अंदर, इसी गेट से घुसना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो फ़ायदा है पतला होने का। मम्मी जी भी लगे हुए हैं अंदर, दिन के खाने की तैयारी कर रहे हैं। चावल चढ़ा दिए। कौन लाया ये टोपी आपको? कुछ भी कर लेते ना बच्चे, इतने क्रिएटिव होते हैं यार। यहाँ तक पहुँच गई धूप। धूप से पहले पहले हम धान को गाड़ देंगे। अभी यहाँ पे छाया है। तो दोस्तों अभी मम्मी जी भी आ गए यहाँ खेत में। तो बिल्कुल मम्मी जी एकदम रेडी शेडी होके आ रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है वो गढ़वाली मूवी की शूटिंग चल रही, कोई बांध होगी। वो मेरा पैंट नहीं पलाजो। हाँ आपको पहना दिया पलाजो। बिल्कुल, बुआरियों से जवान भी तो दिखना है करके। ये नहीं रहता। सबके सब आप सो रखे थे। अरे बाबू पहुंच गई यहाँ भाई, ऐसा से मुंह धोने के लिए फटाफट गई फिर। कौन सी धान है ये? बासमती कस्तूरी है। चावल में खुशबू बहुत आती है। आज धान काट रहा है। बहुत काम कर रखा है आपने। थोड़ा सा एक्टिंग कर देते हो कभी कभी। दिया लेना एक्टिंग भी करना पड़ता है ना, एक्टिंग भी। हाँ, तभी तो खाना मिलेगा। अरे मेरे को भी नहीं देते हैं कभी कभी गीता साहब ना, खाना पूछते नहीं एकदम। एक डंडा मारो ना। कैसे नहीं पूछते तो। गांधी जी के 3 बंदर यहाँ पे हम छाव में बैठ रहे हैं मस्त। हमारे लिए आ रही चाय बन के, उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मी जी ला गए यहाँ पे हमारे लिए मस्त चाय। बहुत सेवा करनी तो बुआरी होगी। नहीं करे यहाँ पर हम देखा नहीं पड़ा। तो दोस्तों हम तो आ गए आप खेत में भाई, और सुबह से चल रहा है खेत में काम धंधा। घर वाले आ गए हैं सुबह सुबह खेत में, और उन्होंने तो इधर से पूरा का पूरा काट दिया भाई, यहाँ तक काट दिया है। मैं भी आ गया था जब यहाँ पे आया था, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा नींद में चल रहा था। काम धंधा तो जैसे तैसे होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब बुआरियाँ खेत में आती है ना, ये आपस में बात नहीं करती है। वह अपनी अपनी लाइन पे चलती रहेगी, एक उस तरफ एक इस तरफ, कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करेगा। जरा कोई दूसरा बाहर का आ गया ना तो एक दूसरे की काट शुरू कर देंगे। ये बोलना शुरू कर देंगे, कल उसने ना खेत में ना बाबा ऐसे बोल रही थी, ये पता है तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी। ऐसा चलता है। इन्होंने कर दी यहाँ पे गलतदारी। अभी तक ये बता रहे थे ये सुलटे में लगता है, लेकिन लगता है उल्टे में है, और इसको बोलते हैं कुंडका लगाना। तो मैं भी काफ़ी टाइम से भूल गया था, क्योंकि मेरे को भी आजकल याददाश्त की कमजोरी चल रही है। सर पे चोट आई है, मेरे सर पे चोट आई, नया नया झाड़ू आया था ना उससे। और यहाँ तक है हमारा खेत। तो मतलब गांव में इतनी धान तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त धान होती है। बस यहाँ पे ना खेती के लिए ना बैल नहीं है, हल लगाने के लिए बैल नहीं मिलते, यही थोड़ा सा अंतर है। और हमारी बुआरी बोलती है, बोला यार ये खेत क्यों कर रखा है, बहुत परेशान होगी, यहाँ घास भी निकालो, धान भी निकालो, धान भी काटो। मैं तो बोला गढ़वाल में ही आ गई। आपने तो बोला था मेरा देहरादून में घर है। मेरा कुछ नहीं है, गाय नहीं है, भैंस नहीं है। पर हमने खेत के बारे में नहीं बोला था, हमने खेत के बारे में नहीं बोला था। और हमारे खेत के इस तरफ लोगों ने ना यहाँ पे बूत रखा है लैया। तो पता नहीं कभी इनका तेल निकलेगा, ये लैया वाला। इनका भी अच्छा खासा लैया हो चुका है। भाई साहब ये पीछे पड़ गया मेरे। बोला दुकान चलते हैं, बोला दुकान में खाना दुकान में कुरकुरा खाने चलते हैं। ये पटाने पे एकदम एक्सपर्ट है भाई, ये ऐसा पटाएगा आदमी को कि दुकान में लेके छोड़ेगा। तो बुआरी भाग गई अब खेत से, लोग लग रहे काम में, और मेरी बुआरी तो फटाफट हर 5 मिनट के बाद भाई साहब मानना पड़ेगा खेत से ऐसे भाग रही है। तो भाई मम्मी ने ना यहाँ पे चाय पानी जूस जास भी लाई थी, और जूस जास भी पिला दिया अपनी बुआरी को। आज के दिन पे काम चल रहा ना, तो मम्मी ने ना बुआरी को चाय पानी जूस जास खूब पिला दिया। हमको तो पिलाया नहीं। ये देखो ये जग में जूस ला रखा था, इससे पहले चाय लाई थी, रोटी लाई थी, क्योंकि आज काम चल रहा है। काटना सीखना मनना अब उनको सिखा रही हूँ मैं। सीख लिया वो आप कुंड का धान कैसे देते हैं धान। मम्मी समझा रही है दोनों छोटी बुआरी को, 1 और 2 को, कि भैया कुंड का लगाना सीख लो। यहाँ पर तिरपाल बिछाना है, इधर से मंडाई होगी, झाड़ लेंगे, यहाँ पर बताई करेंगे। तो मम्मी बोली कुंड का वहाँ पे लगा रहे हैं हम, इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे लगेगा तिरपाल, और यहाँ पे होगी फिर मंडाई, मतलब उसको पाँव से मींडना पड़ेगा। अगर तुम्हें ना तीनों बुआरियाँ एक साथ मिली हुई मिलेगी ना,
गप्पी लगाने तो ये समझ लेना कि वहाँ पे सास की काट हो रही होगी। सही बात है। नहीं, वहाँ पे पक्का सास की काट हो रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। वहाँ पड़ रही है दिल में छपाक। खुश हो गई है भाभी कि बात तो सही है भाई। तुम्हारे दिल में भी छपाक पड़ जा रही। पड़ गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा भौं भौं में रोना कैसे आ रहा है। इनको कैसे पता कि कुत्ता रो रहा है भौं भौं करके। भाव भाव कहाँ कर रहा है? रोता कैसे है? सुना दो। ऐसे करता कुत्ता, ऐसे नहीं करता भौं भौं। भाव भाव नहीं कर रहा है वो। की आवाज हम पहचान चुके हैं। दर्द है उसके आवाज में। अच्छा, ऐसे ही दर्द का ससुरा से आने में थाई पूजा की। तो भाई अपन भी काम करने लग गए इनके साथ। हमें भी ले जाना ही पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं इनका। यहाँ घर में पापा तक खाना तभी देंगे जब मेरे को काम करता हुआ देखेंगे, तब मैं, नहीं तो मेरे को खाना नहीं मिलता। यहाँ खेत में ना टॉमी भी आ गया है। ये भी बोल रहा है ना मैं भी काटूंगा। बोला धान काटेगा बेटा, काटेगा धान। इसके पास भी ना दरांती है, दरांती दांतों में। यहाँ देखो इसके दरांती है यहाँ दांतों में। इसने अगर धान काटना शुरू कर दिया ना तो धान पे भी 14 टांके लगेंगे सीधा सीधा। और सब लोग बाहर अपने अपने कामों में बिजी हैं। हमारे घर में एक और पर्सन है जो अपने कामों में बिजी है। यहाँ है ये भाई साहब, ये भी अपने काम में बिजी हैं। भाई साहब आ गया। कहाँ से आ रहे हो आप? तो भाई इस कुंड का लगाने में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे मैडम जी हाथ में पकड़ के ला रही ना, ये हाथ में पकड़ के, तो इसके ना जीस टाइप के कुछ लगते हैं ना इस पे, तो उनसे हाथ में ना बहुत ज्यादा खुजली होती है। रेड रेड पूरा रेड रेड हो गया। तो क्योंकि भाई जी को फॉर्म में आना था ना, शॉर्ट्स में आना था, तब काम करना था, बोला रेड रेड हो गई। एक्टिंग बाज, एक नंबर की एक्टिंग बाज है। थक लग गई बोला मेरे को। एक्टिंग तो ऐसी करती है मेरी बड़ी भाभी। तुम्हें नहीं लगी थकान? लग तो गई है। तुमने भी बड़ी भाभी से सीख ही लिया होगा अभी तक। इतने टाइम में सीख ही लिया होगा। लेकिन यहाँ पे हमारी बुआरी है, ये सोच रही होगी बेचारी कहाँ फंस गई मैं। मेरी बुआरी ने सोचा होगा जब शादी किया होगा, बोला देहरादून में काम धंधा तो कुछ होगा नहीं, क्या करूँगी, गाय ना बच्ची, नींद आई अच्छी आराम से। अब पता लग रहा है उसको कि भाई साहब आधे घंटे से सहारने पे लगी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो रहा उसका। शकल पे देखो बुआरी के 12, 13 और 15 बुआरी समझो। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे भैया जी ने एक कुंड का बना के तैयार कर दिया है, और अब यहाँ पे दूसरा कुंड का बनने जा रहा है। ये वाला ज़्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ, तो इसमें निकालने में दिक्कत हो जाएगी हमें, तो इसलिए दूसरा वाला बना रहे हैं। भाई जी ने कोर्स करके आए हैं इसका, इसलिए बनाना आता उनको। कोर्स कराया था पापा जी ने मेरे कुंड के का। अब मैं पिछले ब्लॉग में बोल रहा था ना, भाई जी की गाय 12-1 बजे देती है दूध, तो भाई आ गए भाई जी। आज वहाँ पे आ रखे हैं भाई जी। आज फिर उनकी गाय ने लेट दिया दूध। गाइस दिक्कत कुछ नहीं हो रही, खुजली बहुत हो रही है यार। उसमें रेसेस लगते हैं, उसमें घमोरी इसी को तो बोलते हैं। एक बिना काम किए गाइज यहाँ खतरनाक चीज होगी, चप्पल टूट गई। गए खत्म, चप्पल टूट गया। आज मेरी धुनाई है मेरे पापा जी के द्वारा। आज करती मेरे पापा जी मेरी धुनाई। मैडम बोली है कि एक इसमें या इसमें से किसी में छिपकली जा रही है। अरे छिपकली बड़ी कि तुम बड़ी, वो तो तुमसे ऐसी डर जाएगी जिस हिसाब से तुम्हारी जुबान चलती है ना, उस हिसाब से वो बोलेगा भाई साहब इसके नजदीक घूमना भी बेकार है, कान फट जाएंगे उसके। अरे तुम क्यों डर रहे हो? ये तुम क्यों डर रहे? मैं क्यों ले जाऊँ भाई, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे को नहीं लगेगा डर। तो भाई साहब आज तो बुआरी को ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि काट रही है। कैमरे तक ही सीमित है। दूसरी बार भी ले आई भाई। अरे काम को नाची ना। आज बुआरी को ख्याल रखा जा रहा है। आज तो खुश हो गया। आज तो खुशी हो रही होगी चेहरे पे, चलकार आ रही है। आज पूछ रही भाई बुआरी को दबा दब। अपनी सतपुली की वीडियो देखे तो खुश हो रही। अब मेरे को पता लगा सुबह तैयार हो क्या, ये तो खेत में क्रीम भाई पता था वीडियो बनेगी ना, तो क्रीम पाउडर लगा के पहली अगली बार में रोल लगा के तो नहीं आड़ मिला। क्रीम भाई पाउडर सब क्रीम लगा के आ रही थी। ना धो के आ रखी हूँ।